झारखंड में हजारों स्टूडेंट सड़क पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है। झारखंड में झारखंड के स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है और इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद ये मूवमेंट अब तक स्टेट वाइड एक्सप्लोजन क्यों नहीं बन पाया, आइए जानते हैं। ये प्रोटेस्ट जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर हो रहा है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इरेगुलरिटीज हुई है और कुछ रिक्रूटमेंट में पेपर लीक, करप्शन एंड अनफेयर सिलेक्शन जैसे सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ कितने कैंडिडेट्स हैं जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बार बार कंट्रोवर्सी और डिले की वजह से उनका ट्रस्ट सिस्टम से खत्म होते जा रहा है। तो स्टूडेंट्स का मेन डिमांड क्या है? पहला, जेपीएससी और जेएसएससी की इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। कई ग्रुप सीबीआई या ईडी प्रोब की डिमांड कर रहे हैं और गड़बड़ पाए जाने के बाद दोनों पिछले एग्जाम को रद्द कर देना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी, आंसर की इवोल्यूशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो। जिस एग्जाम पर सीरियस इरेगुलरिटी का आरोप है उन पर फेयर एग्जाम या रिव्यू की बात हो। सिस्टम में रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। हर साल गवर्नमेंट एग्जाम्स का कैलेंडर निकाले और एग्जैक्ट टाइम में ही एग्जाम्स हो, वो भी फुल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट दिन रात बैठे हैं। क्या यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, या धार्मिक अन्य मुद्दों को इस प्रोटेस्ट से जोड़ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने नीट प्रोटेस्ट के दौरान देखा था? ग्राउंड से जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक प्रोटेस्ट काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। स्टूडेंट्स अपनी मांग को शांति से रख रहे हैं। प्रोटेस्ट का फोकस रिक्रूटमेंट और ट्रांसपेरेंसी के मुद्दों पर ही दिख रहा है। और एक बात जो कई प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रोटी सेकने के लिए इनवाइट नहीं किया। हाँ, अलग बात यह है कि अलग अलग पॉलिटिकल लोग या नेता खुद वहां पहुंच रहे हैं। हमने झारखंड के जाने माने यूट्यूबर मनोज दे से ये सवाल पूछा और उनका जवाब आप खुद देखिए। सरकार नहीं सुनती है तो उसके आगे का क्या प्रक्रिया रहेगा स्टूडेंट्स का आपके प्रति? करते रहेंगे प्रोटेस्ट, कब तक नहीं सुन? शांतिपूर्वक। एक और सच ये भी है कि यहाँ प्रोटेस्ट में आए स्टूडेंट्स झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर स्टूडेंट रांची आकर प्रोटेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। कई स्टूडेंट्स हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज, पाकुड़, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और दूसरे इलाकों से हैं, लेकिन आना जाना, रहना, खाना ये सब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये भी दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के पास कोई बड़ी बाहरी फंडिंग या ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। शायद इसी वजह से ये प्रोटेस्ट अभी भी उस लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा जितना इशू का स्केल है। लेकिन उन सब स्टूडेंट से मेरी एक बात, अगर आप फिजिकली यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को हर तरफ शेयर करिए, खुद भी वीडियो बनाइए और मुझे टैग करिए। चलिए मिलकर दिखाते हैं कि झारखंड का स्टूडेंट का संकल्प कितना बड़ा है। जोहार, जय हिंद। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है? हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ छात्रों के साथ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा है।